नमस्ते दोस्तों। हम जीव में जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसकी आज लास्ट क्लास है। आज हम जनन स्वास्थ्य और इसकी अन्य युक्तियों को पढ़ेंगे, जैसे गर्भ निरोधक युक्तियाँ, ठीक है, जिसमें कॉन्डोम, ठीक है, ओरल पिल्स, बाधा युक्त युक्तियाँ जैसे कॉन्डोम, डायफ्राम, ठीक है, और शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया, उसमें पढ़ेंगे हम पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी और अन्य युक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे थंबनेल पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर हम पहले भाई सैनी जी लिखा होता था, आज से प्रमोद जी सर के नाम से क्लासें होंगी, ठीक है। चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, हमारे को जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको याद रखना है। देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 कब से 1951 से शुरू की गई है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना। पूछा जा सकता है भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना 1951, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? क्या याद रखोगे? भारत में परिवार नियोजन, ठीक है, की शुरुआत कब की गई? 1951, ध्यान रखना। और फिर इसका नाम क्या रखा गया? बदलकर क्या रखा गया था? परिवार कल्याण। क्या रखा गया है फिर? परिवार कल्याण, याद रखना, ठीक है। ट्यूशन बन सकता है, इसलिए याद रखना। चलें आगे। अब देखिए, एमिनियोसेटिसिस जांच, ठीक है, क्या होती है? यह गर्भ में पल रहे बच्चे की विशेष जांच करता है, ठीक है। यह क्या है? गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच की जाती है, किसके द्वारा? एमिनियोसेटिसिस, ठीक है। इसका फायदा देखिए, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की आनुवांशिक बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और बच्चे के जीवित रहने की स्थिति का पता चलता है। किससे? इस जांच से। नुकसान देखिए, कुछ लोग इसका उपयोग गर्भ में बच्चे के लिंग, लड़का या लड़की की जांच कराने के लिए करते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है, ठीक है। ये इसका नुकसान है। और फ़ायदा क्या होगा? इससे आनुवंशिक रोग होते हैं, उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। बच्चे के विकास के बारे में पता चलता है, किससे? इस जांच से। कौन सी जांच? एमिनियोसेटिसिस जांच से, ठीक है, याद रखना। चले आगे। अब देखिए, डेमोग्राफी किसे कहते हैं? देखिए, जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जनसंख्या के बारे में जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यह इसका दूसरा नाम जनसांख्यिकी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी। अब देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस दुनिया भर में हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा? याद रखना, पूछा जाता है एग्जामों में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई को, ध्यान रखना। चले आगे। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? गर्भ निरोधक युक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे? गर्भ निरोधक युक्तियाँ,
ठीक है, देखिए जनसंख्या को नियंत्रित रखने और अनचाहे गर्भ से बचने के लिए दो मुख्य प्रकार की विधियां उपयोग में ली जाती हैं। एक होती है अस्थायी विधियां और दूसरी होती है स्थायी विधियां। पहली कौन सी हो गई, देखो पहली अस्थायी, कौन सी अस्थायी, और दूसरी अस्थायी हो गई पहली, दूसरी स्थायी, कौन सी स्थायी विधि। ये दो प्रकार की विधियां होती है, एक स्थायी दूसरी अस्थायी। अब देखिए अस्थायी विधि के अंदर सबसे पहले हम प्राकृतिक विधि पढ़ेंगे। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति के स्वतः ही हो, उसमें मानव का कोई आक्षेप ना हो, दवाइयों का कोई रोल ना हो, ठीक है, ऐसी विधियाँ होंगी, वो कौन सी होंगी, प्राकृतिक विधि। देखिए जैसे इसमें बिना किसी बाह्य दवा, साधक या मासिक चक्कर के दिनों को ध्यान में रखकर गर्भ अवस्था से बचा जाता है। ठीक है, नंबर 2 देखिए रोधक उपाय। इसमें गुणसूत्र नहीं, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोका जाता है। ठीक है, इसमें कॉन्डोम, डायफ्राम आदि का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विधि, इसमें ऐसी दवाएं या क्रीम काम में ली जाती हैं जो शुक्राणुओं को नष्ट करती हैं। अर्थात रासायनिक विधि में क्या होते हैं, रसायनों का उपयोग किया जाएगा। किसका, रसायनों का। किसका उपयोग किया जाता है, रसायनों का, जो किसको, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणुओं को क्या करेगा, नष्ट करेगा। ठीक है, ये रसायन। और रोधक कौन से हो जाएंगे, जो क्या होगा, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है, वो कौन से होंगे, रोधक। ठीक है, इसमें कॉन्डोम हो गया, डायफ्राम हो गया। और प्राकृतिक विधि में क्या होगी, जो आपका मासिक चक्कर है उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके इन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलें आगे देखिए और भी हैं। अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, ठीक है, इन विधियों, यह यह डॉक्टरों द्वारा महिला के गर्भाशय में फिट की जाने वाली छोटी युक्तियाँ हैं, जैसे कॉपर टी। गर्भ निरोधक गोलियाँ, यह मुंह से ली जाने वाली हार्मोन गोलियाँ होती हैं जो अंडो उत्सर्ग या अंडे के उत्सर्जन को रोकती हैं। टीके या अंतरोपण, इसमें त्वचा के नीचे छोटे कंप्लांट लगाना या इंजेक्शन लगाना शामिल होता है, जो लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, दूसरी स्थायी विधियाँ, इसमें देखिए स्थायी विधियों में क्या होती है, देखिए शल्य क्रिया विधि, ठीक है, नसबंदी, यह एक स्थायी ऑपरेशन, ठीक है, पुरुषों में इसे वेस्कोटोमी या नर नसबंदी कहा जाता है और महिला में ट्यूबोकोटोमी या मादा नसबंदी कहा जाता है। बाद में कभी दोबारा माता पिता नहीं बनते। किसमें, शल्य क्रियात्मक या शल्य चिकित्सा विधि द्वारा। ठीक है, चले आगे। अब देखिए इन विधियों के बारे में, जो अभी हमने कितनी विधियाँ, जो 6 तो कौन सी अस्थायी के अंदर और 2 हम स्थायी के अंदर विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक विधि, जो हमने बता दिया सीधा सीधा क्या होगा, अंडाणु को, देखिए किसको, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। किससे, मिलने से रोका, ठीक है, रोका जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस विधि के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए यह विधियाँ बिना किसी दवा या साध के प्राकृतिक रूप से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकते हैं। इसके मुख्य 3 तरीके हैं। आवधिक संयम, महिला के मासिक चक्कर के 10वें से 17वें दिन के बीच संबंध बनाने से बचें। इस समय गर्भधारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे एक खतरनाक अवधि भी कहा जाता है।
ठीक है, 10 से 17 दिन की अवधि को हम क्या कहते हैं, खतरनाक अवधि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, किसके नाम से जानते हैं, खतरनाक अवधि के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बाह्य स्खलन, ठीक है, बाह्य स्खलन किसे कहते हैं, संबंध बनाने के दौरान वीर्य निकलने से ठीक पहले पुरुष इस साथी द्वारा अंग को बाहर निकाल लेना ताकि शुक्राणु महिला के शरीर में न जाए। अर्थात बाह्य निष्कलन का मतलब है वीर्य को मादा के शरीर में, ठीक है, योनि में ना छोड़कर उसे बाहर छोड़ने की क्रिया, ठीक है, बाहर स्खलन की क्रिया ही क्या कहलाएगी, बाह्य निष्कलन कहलाती है। ठीक है, इससे भी गर्भधारण से बचा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, आगे स्तनपान अनावर्त देखिए इसमें क्या है, बच्चे के जन्म के बाद जब तक माँ उसे पूरी तरह स्तनपान कराती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, तब तक महिला में पीरियड शुरू नहीं होते हैं और गर्भधारण का खतरा नहीं रहता। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, स्तनपान का मतलब होता है बच्चे के जन्म से 6 महीने तक महिला के अंदर मासिक चक्कर नहीं आता है, और उस समय मासिक चक्कर नहीं आने पर क्या नहीं बनेंगे, अंडाणु नहीं बनते और महिला गर्भधारण नहीं करती। तो ये इससे भी एक प्राकृतिक विधि है गर्भधारण से बचने का। अब देखिए अगला निरोध विधि। निरोध विधियाँ, ये तरीके शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकता है। किस रूप से, भौतिक रूप से मिलने से रोकता है। इसमें देखिए नंबर 1 कॉन्डोम, ये लेटेक्स के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, लेटेक्स दूध होता है ना, उससे बने होते हैं। ठीक है, रबर से बने होते हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए आते हैं। ठीक है, पुरुष कॉन्डोम भी आता है और महिला कॉन्डोम भी आता है। ये शुक्राणुओं को गर्भधारण गर्भाशय में जाने से रोकता है। किसमें, शुक्राणु को किसमें, गर्भाशय में जाने से रोकता है। किसमें जाने से रोकता है, गर्भाशय में जाने से रोकता है। ये सिर्फ एक बार उपयोग में लिया जाता है। कितनी बार, एक बार। देखिए अब यहाँ पर आपके पास देखो, मैंने यहाँ पर दोनों कॉन्डोम, महिला कॉन्डोम और नर कॉन्डोम दोनों के डायग्राम भी दिए हैं। देखो ये वाला कौन सा है, नर कॉन्डोम। कौन सा, नर कॉन्डोम। कौन सा है, नर कॉन्डोम। ये कौन सा है, मादा कॉन्डोम। ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नर कॉन्डोम और मादा कॉन्डोम में क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि जो नर कॉन्डोम होता है एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है, और लेकिन मादा कॉन्डोम दोनों तरफ से क्या होगा, खुला होता है। ध्यान रखना, इसे हम क्या, दोनों में ये अंतर है और कुछ भी नहीं है। और दोनों किससे बनेंगे, लेटेक्स से बनते हैं। ध्यान रखना। डायाफ्राम या गर्भाशय गिरवा टोपी तथा वोल्ट। ठीक है, अब 3 चीज़ों को एक साथ देखते हैं। देखिए क्या है, ये रबर के बने साधन हैं जिन्हें महिला के जनन मार्ग गर्भाशय गिरवा को ढकने के लिए लगाया जाता है। इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो डायाफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी, वॉल्ट, ठीक है, इनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्डोम को एक बार ही उपयोग किया जाता है। असर बढ़ाने के लिए इनके साथ शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है, शुक्राणुनाशक क्रीम मिलाई जाती है। ध्यान रखना। चले आगे, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। ठीक है, ये डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा महिला के गर्भाशय के अंदर फिट की जाने वाली छोटी युक्तियां हैं, जैसे कॉपर टी, कॉपर सेवन। ठीक है, यह कैसे काम करती है, ये देखिए, यह गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन को छोड़ती है। किसको, कॉपर आयन को छोड़ती है, जो शुक्राणुओं को नष्ट करता है। कौन, कॉपर आयन होता है, वो शुक्राणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, उनकी तैरने की गति तथा निषेचन करने की क्षमता कम कर देता है। अर्थात जो आपके कॉपर आयन होता है
ये एक तो शुक्राणु को नष्ट भी कर देता है और उनकी जनन क्षमता भी कम करता है, उनके जो गमन करने की या तैरने की जो क्षमता होती है उसको भी कम करता है। कौन? कॉपर टी और कॉपर 7, ध्यान रखना, मुख्य चीज़ है, याद रहेगी। चलें आगे। अब देखिए गर्भ निरोधक गोलियां, क्या पढ़ेंगे हम? गर्भ निरोधक गोलियां। देखिए इन गोलियों को मुंह से ली जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए माला डी और माला एन। देखिए इन गोलियों में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का मिश्रण होता है। पूछा जा सकता है माला डी और माला एन में कौन कौन से हार्मोनों का मिश्रण होता है? तो याद रखना कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इस्तेमाल का तरीका, इन्हें मासिक चक्कर के पहले 5 दिनों के भीतर से शुरू करना होता है और लगातार 21 दिन तक रोज एक गोली लेनी होती है। अर्थात इनको 5वें दिन से शुरू करके 21वें दिन तक इन गोलियों को लिया जाता है मासिक चक्कर शुरू होने पर, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए और युक्ति हैं इसमें। सहेली, यह एक विशेष गर्भ निरोधक गोली है जिसे CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ ने बनाया था, ठीक है। यह एक गैर स्टेरॉइड गोली है, ध्यान रखना। क्या है? गैर स्टेरॉइड गोली है, यानी इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसे रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक दिन ली जाती है। हफ्ते में क्या ली जाती है? एक गोली ली जाती है। और कैसी है? गर्भ स्टेरॉइड गोली है, ध्यान रखना। कौन सी? सहेली। और किसके द्वारा बनाई गई? CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ के द्वारा बनाई गई है ये गोली, याद रखना। और पूछा गया भी था यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको अच्छी तरह याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए आपातकालीन गर्भ निरोधक। देखिए असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार के बाद संभावित गर्भधारण को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें संबंध बनाने के 72 घंटे के भीतर लेनी होती है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी? देखिए अनवांटेड 72 आई पिल, ठीक है। ये आपकी दवाइयों के नाम है, याद रखना। आगे देखिए अगली युक्ति टीके एवं अंतरोपण। इसमें त्वचा के नीचे छोटे उपकरण लगाए जाते हैं या इंजेक्शन दिए जाते हैं। यह लंबे समय तक गर्भधारण को रोकते हैं। जैसे आपकी जो कॉपर टी हो गई, ठीक है। ये इसी प्रकार की युक्तियां हैं। चलें आगे। अब देखिए स्थायी विधियों के अंदर पढ़ेंगे कौन सी? शल्य क्रिया, शल्य क्रियात्मक विधि या बंध्याकरण, ठीक है। अब देखिए इनको पढ़ते हैं। नसबंदी क्या होती है? इसमें क्या होता है? जो नर और मादा, ठीक है, इनमें क्या होता है? जो शुक्रवाहिनी और अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है। तो इस धागे से बांधने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नसबंदी, ठीक है। नस को बांधना ही क्या कहलाएगी? नसबंदी कहलाती है। नस को बांधना ही क्या कहलाएगी? नसबंदी क्या कहलाती है? देखिए छोटे से शब्द में याद रख लेना, जो नस है, नस को बांधना ही क्या कहलाएगी? नसबंदी कहलाती है। आगे बात समझें। अब देखिए नसबंदी 2 प्रकार की होती है, एक पुरुष नसबंदी, दूसरी मादा नसबंदी। अब देखिए पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं? नर में शुक्रवाहिनी को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, या पुरुष में की जाने वाली नसबंदी को हम क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। और महिला के अंदर की जाने वाली नसबंदी को क्या कहते हैं? मादा नसबंदी या महिला नसबंदी कहते हैं। और इनके देखो अंग्रेजी में जो नाम है ना, उनको अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी ये शब्द नहीं आते, लेकिन उसकी जगह पर क्या आएगा? वेस्कोटोमी, ट्यूबकोटोमी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में देगा और कहेगा भाई ये किस में होती है? महिला में होगी या
महिला में होगी या पुरुष में। अब देखो पुरुष नसबंदी को देखो किस प्रकार से की जाती है, देखिए समझा देता हूँ डायग्राम के द्वारा। देखिए यहाँ पर देखो, ये क्या हो गई, अब हमारे जो ये क्या है, शुक्र वाहिनी, क्या है, शुक्र वाहिनी। अब देखिए इस शुक्र वाहिनी को यहाँ से क्या कर दिया, काट दिया गया, और फिर काट कर इसको इस प्रकार से धागे से बांध दिया। तो इस धागे से बांधने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं। ध्यान रहेगा, ये डायग्राम अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अब देखिए महिला नसबंदी, देखिए किसे कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब। अब इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, काट दिया, और काट कर फिर इसको धागे से बांध दिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर बंधे हुए दिखाई दे रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं, या ट्यूब को टोमी कहते हैं। ध्यान रखना। चले आगे। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और इसी पॉइंट के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब अगली क्लास होगी आपकी किसकी, केमिस्ट्री से लेंगे चैप्टर कार्बन वाला चैप्टर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में, MTP IVF, ठीक है, ये क्या होते हैं। देखिए MTP का मतलब क्या होता है, मेडिकल ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात चिकित्सीय गर्भ समापन, ठीक है, डॉक्टर की देख रेख में गर्भ को नष्ट करना या गर्भ को हटाना ही क्या कहलाता है, चिकित्सीय गर्भ समापन या MTP कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉक्टर की देख रेख में गर्भ को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, MTP कहते हैं। ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ वो देखें एक बार। देखिए पहले गर्भ पूरा होने से पहले जानबूझकर या स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करना ही, ठीक है, MTP कहलाता है। भारत सरकार ने इसके लिए 1971 में कानून 1971 में क्या बनाया, कानून बनाया, ठीक है, बनाया, जिसे 2021 में संशोधन किया गया था। ध्यान रखना। अब आगे क्या है, IVF इन वेंट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इसका मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है इसे। जब हम प्राकृतिक रूप से बच्चा होने में समस्या हो, क्या हो, प्राकृतिक रूप से महिलाओं को बच्चा ना हो, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, दंपति को ना हो, ठीक है, या तो पुरुष में कमी हो या महिला में कमी हो, तो इस IVF, ठीक है, विधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, बच्चा या प्रसव या गर्भ धारण के लिए, ठीक है। और इसके हम सरल भाषा में हम जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है वो देखें। तो शरीर के बाहर बिल्कुल शरीर जैसे परिस्थिति बनाकर अंडे और शुक्राणु को निषेचन कराया जाता है, ठीक है, कोई किस में, टेस्ट ट्यूब बेबी में। अब देखिए इसमें क्या है, आगे देखिए। विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी, लुइस ब्राउन। कौन सी थी, लुइस ब्राउन। और भारत की पहली कौन सी थी, दुर्गा। भारत की कौन सी, दुर्गा। ध्यान रखना। ये आपका चैप्टर पूरा होता है। इस क्लास को देखने के लिए सभी को थैंक यू। हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।